फुटपाथों पर और चौराहों पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग और यातायात व्यवस्था जो है, इससे क्या देश के अंदर यातायात व्यवस्था सुधरेगी और इसमें प्रशासन जो है वो आंखें बंद कर लेता है, तो ऐसे में क्या होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HBR चैनल, जिसमें कि आज मैं आपको नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्र में जो ये मॉल या बाज़ार बने हुए हैं, इनमें किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था है उसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं, और इनकी वजह से क्या क्या समस्याएं होती हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो चलो चलते हैं। और सेक्टर 75 के अधीन बना हुआ एक मॉल है जिसको कि स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल कहते हैं, और वहाँ पर यह व्यवस्था है। मैं उसी एरिया में चल रहा हूँ। तो ये देखो पार्किंग की व्यवस्था तो ये है, गाड़ी दोनों साइड में रोड के गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और यह जो पार्किंग है यह अव्यवस्था किसी हॉकर या उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन ये अब ये नहीं मालूम कि यह पार्किंग जो है ये सामने की सोसाइटी वालों की भी है या अन्यत्र जो जितने ये इसमें मॉल में आए हैं उनकी है। लेकिन जो भी है गाड़ियाँ तो रोड पर हैं ही, और इनकी वजह से यातायात अवरुद्ध तो रहता ही है। दोस्तों देखो, ये सोसाइटियों के सामने जो मार्केटें बनी हैं या ये जो सोसाइटियों के अंदर से क्रॉसिंग के लिए जो रोडें बनी हैं, इन पे मार्केटों में तो भीड़ है ही, साथ में ये रोड पर भी दुकानें लगाई हुई हैं। और इस प्रकार की दुकानों के साथ साथ जब इनमें ग्राहक आते हैं या जो सोसाइटियों में लोग आते हैं मिलने वाले गेस्ट वगैरह, तो उन लोगों की गाड़ियां भी रोड पर ही खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से आए दिन रोड पर ट्रैफिक जो है वो बाधित होता है, और जो आने जाने वाले या पैदल चलने वाले लोग हैं उनके साथ दुर्घटना के कारण बने रहते हैं। तो यह जो है यह तरीका गलत है। और साथ ही साथ इन सोसाइटियों के बीच में छोटे छोटे मॉल नुमा बाज़ार बने हुए हैं, उनमें भी सिक्योरिटी के नाम पे टोटल की सिक्योरिटी लगाई है। और यह केवल यहाँ NCR या नोएडा में ही नहीं, तकरीबन पूरे भारत के अंदर है। और जितने छोटे शहर हैं उतने छोटे शहरों में सिक्योरिटी के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर बिल्कुल बंटाधार बना बैठा है। पैसा बचाने के चक्कर में लोगों को जीवन जो है असुरक्षित बनाया हुआ है। अभी जैसे ये आगे एक मार्केट आ रही है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो देखो, यह अतिक्रमणित क्षेत्र है जो कि यह नोएडा अथॉरिटी का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे ये पौधे बेचने वालों ने अतिक्रमण किया हुआ है। और जो ये मार्केट है जिसकी मैं अभी आपको बात कर रहा था, इस मार्केट में कोई सुरक्षा का गार्ड नहीं है, ना कोई व्यवस्था है, और ये गाड़ियाँ जो है सारी बाहर खड़ी हैं। जबकि इन गाड़ियों को जहाँ ये मार्केट ये फूलों की वगैरह की जो दुकानें हैं, पौधों की दुकान लगी है, अतिक्रमणित कर रखा है, वहाँ पर लगना चाहिए। ये देखो, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। और ये सामने ये कोचिंग सेंटर वगैरह है स्पोर्ट्स का, तो इसमें भी जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं या ट्रेनिंग के लिए आते हैं, इनमें भी जो गाड़ियाँ आती हैं वो भी ऐसे ही सड़कों पर ही खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस प्रकार की जो छोटी छोटी जो अव्यवस्थाएं हैं, इनकी वजह से रोड पर दुर्घटना का सबब बना रहता है। सोसाइटी मार्केटें तो तकरीबन हर सोसाइटी में बनी हुई हैं, और वहाँ पर जो ग्राहक आते हैं या दुकानों में जो दुकानदार के गाड़ियाँ होती हैं, उनके पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग जो हैं सड़कों पर ही गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। और सुरक्षा के लिए या गाड़ियों को पार्किंग की व्यवस्था के लिए वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, जिसकी वजह से कि आए दिन यहाँ पर दुर्घटना का कारण बने रहते हैं। और जिन बड़े बड़ी दुकान मॉलों के या मार्केटों के बीच में
वहाँ पार्किंग के लिए जो अथॉरिटी ने जो फुटपाथ के किनारे या सड़क पर ही जो व्यवस्थाएं बनाई हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया है, तो उसमें अथॉरिटी के हॉकर जो है ठेकेदार वे वसूली तो करते हैं, लेकिन गाड़ियाँ जो हैं वो अव्यवस्थित ढंग से लगवाते हैं, जिसकी वजह से कि गाड़ियों का आना जाना जो है वो बाधित रहता है। उनको केवल पैसे वसूली से मतलब होता है, बाकी उनको व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होता। और यदि कोई आदमी उनसे ज़बरदस्त कोई किसी प्रकार की बहस करता है तो वे उन गाड़ियों के टायरों को या तो पंचर कर देते हैं या उन गाड़ियों को क्रेन को बुलाकर उठवा कर और कहीं थाने में या अन्यत्र स्थान पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कि आदमी जो है वो परेशान होता है। जी आ गया मैं स्पेक्ट्रम मॉल के बैक साइड की रोड पर, और ये देखिए ये रोड पे बीच में बोर्ड लगाए हुए हैं और रस्सी से बांधा हुआ है और रोड को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। अब ये डिवाइड करने का उद्देश्य क्या है यह समझ नहीं आया, किंतु इसकी वजह से ट्रैफिक बाधित रहता है। यही व्यवस्था मॉल के पीछे की ही जो मॉल की साइड को से आने वाली जो रोड है मुख्य मार्ग से इधर को अंदर की तरफ आने वाला मार्ग है, जिसपे कि ये देखो पीछे वो बैटरी रिक्शा आ रहा है, वहाँ पर भी यही स्थिति है। तो इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक बाधित हो जाता है और यातायात जो है वो अवरुद्ध रहता है। और इसी की वजह से यहाँ पर कहीं यदि कोई गाड़ी रुकती है तो उसकी वजह से दूसरी जो गाड़ियाँ हैं उनको भी रुकना पड़ता है और उसकी वजह से उनके आपस में झगड़े भी होते हैं। ये देखो ये फुटपाथ पर गाड़ियाँ खड़ी की हुई है। ये जो मॉल है यह 2 भागों में डिवाइड है और ये एक भाग यह है जो कि पहले बन गया था और चालू हो गया था, और इसी के अपोजिट में अब ये नया हिस्सा बना है जिसमें कि अब दुकानें चालू हो चुकी हैं और मॉल काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है। और व्यवस्थित सुरक्षा के नाम पे देखो तो ये सामने आपको दिखाई दे रही होगी पार्किंग के लिए गाड़ियाँ, यहाँ पर गाड़ियों को सड़क पे ही खड़ा किया गया है और पार्किंग के लिए वैलेट डेस्क लगाया हुआ है। और ये जो क्रॉसिंग है यहाँ से ये क्रॉसिंग में जा रहे हैं तो यहाँ जितने भी आने जाने वाले हैं इनके लिए सुरक्षा के नाम पे यहाँ पे एक लेडीज़ और एक जेंट्स गार्ड लगाए हुए हैं, जिसमें कि जो लेडीज़ गार्ड है वह केवल एक साइड में खड़ी रहती है और जो जेंट्स है उस गार्ड है उसके हाथ में उन्होंने मशीनें पकड़ाई हुई हैं जिनसे कि शारीरिक जांच होती रहती है, लेकिन वह जांच किस प्रकार की है और कितनी सक्सेस है यह वही जानते हैं कि यह फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा है या क्या, क्योंकि इसकी एक्टिविटी से तो नहीं लगता कि उनकी प्रॉपर जांच होती है। अब मैं जा रहा हूँ जी ये मुख्य मार्ग की तरफ को, और ये देखो मुख्य मार्ग के सामने ये सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन है, तो यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और जहाँ पार्किंग की व्यवस्था के लिए गाड़ियों को खड़ी करने के लिए कि जिससे कि सवारियों को उतार सके और चढ़ा सके तो जगह बनाई है, तो वहाँ पर ये दुकानें लगी हुई हैं जो कि रोजाना लगी रहती हैं और यहाँ पर दुकान गाड़ियाँ जो हैं वो मुख्य मार्ग पर ही खड़ी रहती है, जिसकी वजह से कि ट्रैफिक की स्थिति देख लो कैसे जाम लगा हुआ है। और ये टाइम जो है ये ऑफिस से छूट के घर की तरफ जाने वालों का टाइम है, तो इन गाड़ियों की वजह से यहाँ पर मुख्य मार्ग पर यातायात अवरुद्ध रहता है। ये मॉल के फ्रंट साइड में मैं आ चुका हूँ और यह आगे जा रहा हूँ, तो आगे की स्थिति आपको दिखाऊं तो आगे की स्थिति यह है कि जो साइड में पार्किंग है वहाँ पर तो जो गाड़ियाँ हैं है ही, बाकी मैक्सिमम गाड़ियाँ जो हैं वो आगे मुख्य रोड पर ही खड़ी हैं और गार्ड जो है कोई भी वहाँ पर व्यवस्था के लिए नहीं है। और जो गाड़ियाँ निकल रही हैं या अंदर आ रही हैं वे भी अपने हिसाब से आना जाना कर रही हैं। तो ये देखो सामने गाड़ियों की स्थिति देखिए और आगे जाम की स्थिति देखिए, ट्रैफिक की स्थिति और गति सीमा आप देखिए। दोस्तों जिस प्रकार से आप मुझे
प्यार दे रहे हैं कमेंट्स करके और लाइक शेयर करके और भी चैनल को सब्सक्राइब करके, तो उसके लिए मैं आपका बारंबार आभार करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मुझे इसी प्रकार से प्यार देते रहेंगे। और जिन लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी मेरे चैनल को HBR चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और समाज कल्याण और समाज सुधार के बारे में जानकारियाँ एकत्र करने में मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे और इसी प्रकार से सहयोग देते रहें। ये जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अभी आपको मुख्य गेट पर जो पार्किंग की व्यवस्था है, तो गार्ड जो खड़ा है सिक्योरिटी का, उसको दिखाता हूँ। और यह मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक में यही मॉल पड़ता है, तो मैं इसके आधार पर आपको इसके आधार पर ही अन्य मॉलों की भी व्यवस्था को दिखाने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बाकी आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सुरक्षा के आधार के नाम पर कितनी व्यवस्था है और कैसी व्यवस्था है। बाकी ये यहाँ ही नहीं, ये तो मैं एक मॉल भी बता रहा हूँ, कई जगह तो गार्ड है ही नहीं। ये देखिए, ये सामने गार्ड खड़ा है और इसके लिए ये गार्ड खड़ा है और बगल में एक कोई लेडीज़ गार्ड जो है वो बैठी हुई है और एक लेडीज़ क्रॉस कर रही हैं और गार्ड जो है कोई पूछ नहीं रहा, ताछ नहीं रहा। और जो आदमी जा रहा है उसको वो फॉर्मेलिटी के लिए उसके मशीन से चेक कर रहा है, लेकिन लेडीज़ कोई आ रही है तो उसको कोई चेकिंग नहीं है। तो यह व्यवस्था जो है ठीक नहीं है। और यदि अगर कल को इन मॉलों में कोई किसी लेडीज़ के साथ ही जो कि कोई हानिकारक हथियार या कोई केमिकल इत्यादि ले आए, तो वो ले आए, जैसे बम या हैंड ग्रेनेड इत्यादि कुछ ले आए, तो कोई उसको रोकने और जांचने वाला नहीं है। और न अंदर की स्थिति देखो तो अंदर भी गार्ड जो हैं वो गिनती के हैं और वो भी जो शोरूम हैं उनके अपने अपने गार्ड हैं। बाकी कोई गार्ड जो है मैनेजमेंट की तरफ से जो जिसका ये मॉल है उनकी तरफ से कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है ये करने की ज़रूरत है और इस प्रकार के गार्डों के सुरक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अगर मेरा यह सुझाव और विचार पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि संबंधित अधिकारियों एवं प्रशासन तक यह सुझाव जा सके। और साथ ही साथ अगर आपको यह सुझाव अच्छे लग रहे हैं या इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ चाहिए, तो उसके लिए HBR चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।